हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में फार्मूला की मदद से हम कैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या डिस्टिंक्शन, पास या फेल कैसे हम लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था टोटल का फार्मूला हमें कैसे लगाना है और परसेंटेज का फार्मूला हमें कैसे लगाना है। आज हम सीखेंगे क्लास की आज हम सीखेंगे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या डिस्टिंक्शन, परसेंटेज को कैलकुलेट करके हमें कैसे फार्मूला का यूज करना है। एक्सेल में कोई भी फार्मूला हम लगाने से पहले इक्वल सिंबल का यूज करते हैं। यहाँ भी हमें इक्वल सिंबल का यूज करना है। थोड़ा सा मैं हम पहले कॉलम साइज को इंक्रीज कर देते हैं, कॉलम विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हो मैंने कॉलम्स आप यहाँ देख लीजिए मैंने कॉलम विड्थ को इंक्रीज कर दिया है क्योंकि अब हमें यहाँ फार्मूला इंसर्ट करना है। इसलिए पहले हमें डालना है इक्वल सिंबल। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल सिंबल। टोटल मार्क्स के ऊपर हम जैसे परसेंटेज की कैलकुलेशन करते हैं उसी हिसाब से हम परसेंटेज जैसे कि टोटल मार्क्स के टोटल मार्क्स से टोटल मार्क्स से टोटल मार्क्स को लेकर हम परसेंटेज की कैलकुलेशन करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें मार्क्स को बिल्कुल वैसे ही मार्क्स के मार्क्स बिल्कुल वैसे ही हमें बिल्कुल वैसे ही हमें अब कैलकुलेट करना है कितने मार्क्स के हम डिस्टिंक्शन दे रहे हैं और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसे। नहीं तो आप परसेंटेज के हिसाब से भी डाल सकते हो। आज हम कैलकुलेट करेंगे मार्क्स के हिसाब से। पहले हमें लगाना है हम यहाँ टाइप करेंगे इफ ये फॉर्मूला है और हमें ओपन ब्रैकेट इंसर्ट करना है। ओपन ब्रैकेट इंसर्ट करने के बाद हमें यहाँ टोटल मार्क्स सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड में से ग्रेटर देन सिंबल का यूज करना है शिफ्ट की मदद से। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ I3 का मतलब है आई कॉलम और थर्ड रो में जो मार्क्स है उसको मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ दिखा रहा है और ग्रेटर देन सिंबल। और अब हमें यहाँ लिखना है कितने मार्क्स आए तो हम डिस्टिंक्शन दे रहे हैं। मैं यहाँ 530 मार्क्स यूज कर रही हूँ। जैसे कि हमारे हमारे लिए 625 मार्क्स के लिए एग्जाम होता है। जो भी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो 125 मार्क्स के लिए होता है। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था 625 मार्क्स के लिए एग्जाम है। इसीलिए आपका एग्जाम कितने भी मार्क्स का हो, 500 हो सकता है या 600, 800, उसके हिसाब से आपको यहाँ चेंजेस कर देना है। मैं यहाँ दे रही हूँ 530 मार्क्स के ज्यादा है तो उन लोगों को मैं डिस्टिंक्शन दे रही हूँ यहाँ। और मुझे कॉमा लगाना है और बाद में इन्वर्टेड कॉमा लगाना है शिफ्ट की मदद से। ओपन इन्वर्टेड कॉमा। अब मुझे लिखना है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन लिखने के बाद क्लोज इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लगाना है। इसका मतलब है जो भी टोटल मार्क्स मैंने सेलेक्ट किया है वो मार्क्स 530 से ज्यादा है तो डिस्टिंक्शन आना चाहिए हमें।
और नेक्स्ट हमें इफ लिखना है और ओपन ब्रैकेट लगाना है फिर से, और फिर से हमें टोटल मार्क्स सिलेक्ट करना है। बाद में ग्रेटर देन सिंबल का यूज करना है, और मैं यहाँ मार्क्स लिख रही हूँ 360 मार्क्स, और कॉमा हमारा टोटल मार्क्स जो है 360 से ज्यादा है तो हम यहाँ दे रहे हैं फर्स्ट क्लास, और ओपन इन्वर्टेड कॉमा लिखना है और हमें यहाँ टाइप करना है फर्स्ट क्लास, और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लिखना है, और फिर से हमें इफ लिखना है और ओपन ब्रैकेट, फिर से हमें टोटल मार्क्स सिलेक्ट करना है और ग्रेटर देन, मैं यहाँ लिख रही हूँ 260 मार्क्स और कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ टोटल मार्क्स से यहाँ जो भी हमारा टोटल मार्क्स है ये 260 से ज्यादा है तो हमें यहाँ सेकेंड क्लास लिखना है, और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लगाना है। 260 से ज्यादा मार्क्स है तो उन लोगों को मैं सेकेंड क्लास दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, और बाद में हमें लिखना है इफ और ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट टोटल मार्क्स और ग्रेटर देन, और मैं यहाँ लिख रही हूँ 210 और कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ 210 से ज्यादा मार्क्स है उन लोगों को पास दे रही हूँ, अगर 210 से कम मार्क्स आया है उन लोगों को हम यहाँ फेल कर रहे हैं। यहाँ हमें लिखना है ओपन इन्वर्टेड कॉमा, पास लिखना है पहले पास, और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लिखना है, फिर से ओपन इन्वर्टेड कॉमा और फेल लिखना है यहाँ पे, और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, और अब हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें देखना है हमने कितने ओपन ब्रैकेट्स इंसर्ट किया है। फर्स्ट 1 2 3 4, चार हमने ब्रैकेट लगाया है तो ब्रैकेट को क्लोज करना है, तो 4 क्लोज ब्रैकेट लगाना है हमें यहाँ, और एंटर कर देना है। यहाँ आप देख सकते हो कॉलम साइज डिक्रीज कर देती हूँ मैं। अब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ आप देख लीजिए कैसे हमारा रिजल्ट आया है। फर्स्ट क्लास, ए सेकेंड क्लास, ए पास और ए डिस्टिंक्शन, फेल, इस तरीके से। यहाँ देखिए जो भी मार्क्स मैंने यहाँ लिखा है आप अपने हिसाब से चेंज यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 625 हमारा टोटल मार्क्स होता है, 530 से ज्यादा मार्क्स है तो उन लोगों को हम डिस्टिंक्शन दे रहे हैं, और 530 के अंदर और 360 से ज्यादा मार्क्स है तो उन लोगों को फर्स्ट क्लास दे रहे हैं, और 260 से ज्यादा और 360 से कम मार्क्स है उन लोगों को हम यहाँ सेकंड क्लास दे रहे हैं, और 210 से ज्यादा मार्क्स और 260 से कम मार्क्स है वो जस्ट पास, और 210 से कम मार्क्स आया है तो उन लोगों को हम यहाँ फेल कर रहे हैं। तो ऐसे आपको फार्मूला लगाना है, ऐसे ही आपको फार्मूला का इंसर्ट, ऐसे ही आपको फार्मूलास लगाना है, बहुत आसान है। इस फार्मूले को आप कोई भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं यहाँ चेंजेस करके। यहाँ मैंने टोटल मार्क्स सिलेक्ट किया है, आप परसेंटेज के हिसाब से भी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास कर सकते हो। जैसे कि 85 से परसेंटेज ज्यादा है तो उन लोगों को हम डिस्टिंक्शन दे सकते हैं, 60 परसेंटेज से ज्यादा है तो उन लोगों को हम फर्स्ट क्लास दे सकते हैं, और 50 परसेंटेज से ज्यादा है तो उन लोगों को हम सेकंड क्लास दे सकते हैं, और 50 परसेंटेज से वो कम है उन लोगों को हम पास कर सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ चेंजेस कर सकते हैं।
ये जो फॉर्मूला हमने इंसर्ट किया है बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला अब हम ग्रेड पे लगाएंगे। बस हम चेंजेस करेंगे यहाँ डिस्टिंक्शन और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास और फेल में। यहाँ डिस्टिंक्शन की जगह हम डालेंगे, यहाँ डिस्टिंक्शन के जगह यहाँ डिस्टिंक्शन है, हम वहां लिखेंगे ए प्लस और फर्स्ट क्लास के जगह पे ए ग्रेड और सेकंड क्लास बी ग्रेड और पास सी, फेल और पास या फेल को हम सी ग्रेड दे देंगे। यहाँ बस इतना ही चेंजेस करना है हमें और कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ कॉलम साइज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए कॉलम साइज मैंने इंक्रीज कर दिया है। अब हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पहले फार्मूला इंसर्ट करने से पहले हमें इंसर्ट करना है इक्वल सिंबल, पहले हम इंसर्ट करेंगे इक्वल सिंबल, बाद में हमें यहाँ लिखना है इफ और ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और टोटल मार्क्स हम सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन 530 मार्क्स हम यहाँ लिखेंगे और कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा 530 से ज्यादा मार्क्स आया है तो हम उन लोगों को ए प्लस ग्रेड दे रहे हैं और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर से हमें इफ लिखना है और ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 360 मार्क्स कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा 360 से ज्यादा मार्क्स आए हैं हम उन लोगों को बी ग्रेड दे रहे हैं। 360 से ज्यादा मार्क्स हैं तो हम उन लोगों को ए ग्रेड दे रहे हैं और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा इफ लिखना है और ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट टोटल मार्क्स ग्रेटर देन यहाँ हम लिखेंगे बी ग्रेड और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लगाना है और लिखना है इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 260 मार्क्स हमें लिखना है और कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा 260 से ज्यादा मार्क्स आया है तो हम उन लोगों को दे रहे हैं बी ग्रेड और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लगाना है और इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट टोटल मार्क्स और ग्रेटर देन 210 मार्क्स और कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा सी ग्रेड दे रही हूं मैं और कॉमा लगाएंगे। यहाँ पास की जगह हम सी प्लस का यूज करेंगे और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर से ओपन इन्वर्टेड कॉमा सी ग्रेड देंगे जो भी पास हो गए हैं, जो भी फेल सी ग्रेड देंगे हम और जो भी लोग फेल हुए हैं उन लोगों को हम दे रहे हैं सी ग्रेड। जो भी लोग फेल हुए हैं उन लोगों को हम दे रहे हैं सी ग्रेड और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट हमें काउंट करना है 1 2 3 और 4, 4 क्लोज ब्रैकेट हमें लगाना है 1 2 3 4 और एंटर करना है और कॉलम साइज हम कॉलम साइज डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम ड्रैग करेंगे ऐसे। यहाँ आप देख लीजिए यहाँ फर्स्ट क्लास है उन लोगों को बी ग्रेड आया है और सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास बी ग्रेड। यहाँ देखिए
फर्स्ट क्लास को भी बी ग्रेड आया है और सेकंड क्लास को भी बी ग्रेड आया है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों को हमने बी ग्रेड दिया है। आप यहाँ चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट क्लास को मैं यहाँ बी प्लस कर देती हूँ ऐसे, और एंटर। यहाँ हम चेंज करेंगे, यहाँ मैं ये सब डिलीट कर देती हूँ, डिलीट, और यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ फर्स्ट क्लास को हम बी प्लस ग्रेड दे देते हैं और एंटर करेंगे, और यहाँ पे कर्सर रख के हम ऐसे ड्रैग करेंगे, हम ऐसे ड्रैग करेंगे। यहाँ आप देख लीजिए, जो भी फर्स्ट क्लास है वो बी प्लस, सेकेंड क्लास बी ग्रेड, और पास सी प्लस, जो भी लोग फेल हुए हैं उन लोगों को सी ग्रेड आया है। इस तरीके से हम फार्मूला को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ फार्मूला में कोई भी चेंजेस हम यहाँ कर सकते हैं।